Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। खंड 2 में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं खंड 2 की। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। इकाई 6 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यही रहने वाले हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताएं, मूल कर्तव्य क्या हैं ये बताएं, इनके संशोधन के बारे में जानेंगे। यही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो भी हम जानेंगे, यानी कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी जानेंगे इस इकाई के अंदर। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इकाई 6। गाइस पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। गाइस हमने इकाई 5 में पढ़ा था मूल अधिकारों के बारे में, जो कि न्याय संगत होते हैं, न्यायोचित होते हैं। तो इसके अलावा हम इस इकाई में पढ़ेंगे गैर न्यायोचित, गैर न्याय संगत अधिकारों के बारे में, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के बारे में। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा राज्यों को निर्देशित सिद्धांत हैं, जबकि मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से 51 के बीच भाग 4 में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास और सभी वर्गों के लिए न्याय प्राप्त करना है, ताकि समान अधिकारवादी समाज की स्थापना की जा सके। नीति निर्देशक का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक विकास का उद्देश्य को पूरा करना है। इसको भाग 4 में रखा गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग 4 में हैं, जिनको 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था 1976 में, और इसके बाद 86वें संशोधन के बाद 2002 में के माध्यम से विस्तारित किया गया था इसी सिद्धांतों को। तो वही हम जानेंगे डिटेल में, यही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही छोटी यूनिट है। अगर आपने इकाई 5 को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाने वाली है। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों की उत्पत्ति। इकाई 4 में हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों को संविधान और संविधान सभा की अधिकारों की उपसमितियों के सुझाव के अनुसार शामिल किया गया था। ये हमने इकाई 4 में जाना। अगर आपने इकाई 4 नहीं पढ़ी है तो आप यूनिट 4 को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं पहले, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगी। अधिकारों को 2 भाग में बांटा गया था, न्यायोचित और गैर न्यायोचित, जो कि मूल अधिकार और निर्देशिक सिद्धांत हैं। न्यायोचित अधिकार मूल अधिकार हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं, जो कि यूनिट 5 है। गैर न्यायोचित अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि यूनिट 6 है। तो इनको हमने यूनिट 4 में पढ़ा था दोनों के बारे में। तो दोनों की एक एक यूनिट के बारे में हम इकाई 5 और इकाई 6 में पढ़ रहे हैं। ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं, सभी वर्गों को कल्याण की नीतियाँ बनाते हैं, जिसमें 4 सदस्यों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि BNR, AK अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KT साहा। ये वो थे जो कि प्रभावशाली, इनमें सबसे प्रभावशाली रहे BN राव। इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति क्रांति प्रस्ताव के बाद हुई थी, जहाँ पे सामाजिक और राष्ट्रवादी विचारों को शामिल किया गया था। इकाई 5 में हमने पढ़ा स्प्रो समिति के बारे में, जिसमें इन दोनों भागों के बारे में विभाजित करने के बारे में बताया गया है, जिसमें न्यायोचित और गैर न्यायोचित अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो इसी स्प्रो समिति अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको हम इकाई 4 में जाके पढ़ सकते हैं। इसकी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। न्यायोचित और गैर न्यायोचित स्प्रो समिति में डिवाइड किए गए थे 2 भागों में अधिकारों को।
तो उप समिति में इन्हीं सुझावों को सही मानते हुए इनको ऐड कर लिया और इनको संविधान के अंदर जगह दे दी। संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस पर सहमत हुए। ये हैं सभी नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि अनुच्छेदों के अनुसार दिए गए हैं। इनको याद कर लेना है, ये एग्ज़ाम में आंसर अटेम्प्ट करने के लिए काम आते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद नंबर लिखा है, अनुच्छेद 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। इन सभी अनुच्छेदों में इन सभी इनके कार्य हैं। इन विषयों पे ये अनुच्छेद बनाए गए हैं, तो इनको याद कर लेना है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक सभी के विषयों को याद कर लेना है। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में हेल्प करते हैं ये। दुर्गादास बसु ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 समूहों में डिवाइड किया। पहला, कुछ आदर्श जैसे संविधान सभा के राज्य द्वारा प्राप्त किए गए अपेक्षित, जो कि और दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका के कुछ निर्देश देना। तीसरा, कुछ अधिकार जैसे कि न्यायालय भी जबरदस्ती से लागू नहीं कर सकता, जैसे कि मूल अधिकार, लेकिन राज्य द्वारा नीतियाँ बनाकर इन्हें लागू किया जा सकता है। इन 3 समूहों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को दुर्गादास बसु ने डिवाइड किया। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को दिया गया है, जिसमें इन अनुच्छेदों के अलावा राज्यों के लोगों के लिए नीतियां बनाने का अधिकार भी दिया गया है। ये अनुच्छेद 335, 350 ए और 351 में है। अनुच्छेद 335 के अधीन लोक सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 350 ए के तहत ये आदेश है कि हर राज्य का स्थानीय प्राधिकारी भाषीय अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार करें, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बन सके। गाइस, अभी तक हमने जाना नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, तो आइए गाइस मूल कर्तव्यों के बारे में भी जान लेते हैं। मूल कर्तव्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या होते हैं, जान लेते हैं। जब संविधान को अपनाया गया उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में इनको जोड़ दिया गया 1970 में। संविधान के अनुच्छेद 33 में केवल सैन्य बलों के लिए कर्तव्य दिए गए हैं। पुलिस बलों के लिए वे हमेशा ही कर्तव्य ठीक से निभाएं तथा अनुशासन बनाए रखें। बाद में 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसमें नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं जो कि उन्हें पालन करने चाहिए, जिसके तहत कुछ समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट थी ये। इस समिति ने संविधान में एक नया भाग शामिल किया, जिसमें नागरिक के लिए मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, जिसमें मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए में लिखित प्रावधान से मेल खाते थे। कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए बनाए गए, जो कि इस तरीके से हैं। संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र को प्रेरित करना और आदर्शों का पालन करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान करने के लिए राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों को सम्मान और समरसता के भावना का निर्माण करें, सभी भाषा वर्गों को भेदभाव रहित रखें, स्त्रियों का सम्मान करें, हमारी समसामयिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें और उसे बनाए रखें। प्राकृतिक पर्यावरण और वन, झील, नदी, वन्यजीव इनकी रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों
के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना बढ़ाने का प्रयास करें, राष्ट्र को निरंतर बढ़ाते रहें, उपलब्धियां नई ऊंचाइयों को छू लें। माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में संशोधन। 42वें संशोधन में 4 नए विषयों को शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A को जोड़ा गया। इनके अंतर्गत सभी बच्चों के स्वास्थ्य विकास की बातें कही गई। 39A में गरीबों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। 43A के अंतर्गत मजदूरों को औद्योगिक प्रबंधन की जिम्मेदारी का प्रावधान। 48A में पर्यावरण, जंगल और जंगली जीवन की संरक्षण का प्रावधान। और इसके बाद 44वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 को जोड़ा गया, जिसमें राज्य को आय, पद, सुविधा और अवसर में असमानता की कम करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद 86वें संशोधन में नीति निर्देशकों को मूल कर्तव्यों में नीति निर्देशक और मूल कर्तव्यों में बदलाव किया गया। निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 को परिवर्तित करके यह प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बच्चों की जिनकी आयु 6 वर्ष की हो, उनकी शिक्षा की व्यवस्था को ध्यान रखेगा। और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के मूल अधिकार का दर्जा भी दिया गया। इसके बाद मूल कर्तव्यों में माता पिता और अभिभावकों को निर्देश दिया गया कि जिनकी बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उन्हें शिक्षा प्रदान करें। 97वें संशोधन के बाद 2011 में 43B को जोड़ा गया। इसमें राज्य के स्वायत्त संस्थाओं को ऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन तथा उसके ऊपर नियंत्रण रखने का प्रावधान दिया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों का कार्यान्वयन, यानी कि कार्य कैसे करते हैं ये। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न सरकारों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को कई योजनाओं, कार्यक्रम, कानूनों को बनाने में विभिन्न प्रकार से आयोगों का गठन किया, योजनाएं बनाई, समाप्त करके नीति आयोग बनाया, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया और जिसे पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया, जिसका प्रमुख लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समानता, न्याय प्राप्ति करवाना था। भूमि सुधार के कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें राज्यों में जमींदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया, किस्तकारी व्यवस्था में सुधार किया, जिससे ग्रामीण समाज में असमानता को दूर किया। इसके बाद सरकार ने कमज़ोर वर्ग की सहायता के कई कदम उठाए, जिसमें गरीबों के हितों की सुरक्षा के कानून शामिल हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ठेके पर मजदूर की रक्षा करना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, बाल मजदूरी समाप्त करना, बंधुआ मजदूरी समाप्त करना, औद्योगिक विवादों का निपटारा करना आदि शामिल रहे। इसके अलावा महिलाओं की सहायता के लिए भी कई कदम उठाए गए, जैसे कि मातृत्व लाभ के कानून बनाना, समान वेतन लागू करना ताकि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी कई कानून बनाए, जिसमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की स्थापना की। भारत सरकार ने सूतिया उद्योग को बढ़ावा दिया, खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की। इसके अलावा सरकार ने ऐतिहासिक महत्व के स्थान स्मारकों के संरक्षण के लिए भी कानून बनाए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, इनके हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी। समाज को शोषण के खिलाफ कई कानूनों को जारी किया, ग्राम पंचायतों की स्थापना करी। इनमें कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने से इन वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, योजना, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ऐसे लोगों को सशक्त बनाने के लिए इन कानूनों की भागीदारी रही है।
नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों की सीमाएं। राज्य इन्हें कानूनी रूप से लागू करने को बाध्य नहीं है। राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि इन्हें लागू करे और इन्हें संविधान में जगह दे। निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं हैं। ये समाज के ताकतवर वर्ग के लोगों और राजनीतिक के दबाव बनाए रखते हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों में इसी कमी को उजागर भी किया है। इन सिद्धांतों की वजह से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद होते रहते हैं। जन भावनाओं के खिलाफ बताया गया है इन सिद्धांतों को। इसके साथ साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बीच टकराव या विवाद हो सकते हैं। इस प्रकार के मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित एवं गैर कानूनी भी हैं। इसी कारण इन्हें भी कुछ सीमाओं को बांधा गया है। उल्लंघन करने पर किसी भी नागरिक को कोर्ट सजा नहीं दे सकती। इन सिद्धांतों के उल्लंघन करने पर कोर्ट किसी भी नागरिक को सजा नहीं दे सकती। भारत के मूल कर्तव्यों का स्वरूप अन्य देशों से अलग है। मूल कर्तव्यों का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व भी है। पूरा करने के लिए आए अपने अधिकारों पर दावा कर सकते हैं। मूल कर्तव्य भी समाज के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सारांश पढ़ लेते हैं और इसी के साथ ये इकाई भी समाप्त हो जाएगी और ये खंड भी समाप्त हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत वे प्रावधान हैं जो राज्य को दिशा निर्देश देते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों के ऊपर कानून बनाने के लिए। मूल कर्तव्य नागरिकों को नैतिक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा ये समाज में एक ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जो पूरी तरह से समान हो। ये दोनों मूल अधिकारों से अलग है क्योंकि इन्हें बलपूर्वक लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार न्यायोचित हैं। उन्हें लागू करना न्यायालय का दायित्व है। राज्य का यह दायित्व है कि नागरिकों को कर्तव्यों का पालन करें। हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब तक हम अपने मूल कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे। हालांकि गैर न्यायोचित होने के बावजूद भी निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य संविधान के मूलों की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। गाइस, यहाँ पे हमारी 6th इकाई समाप्त होती है, 6ठी यूनिट ख़त्म होती है। इसके साथ ही हमारा दूसरा ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। तीसरा ब्लॉक हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।